सो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल डीएनजी क्रिएटर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। सो गाइज, पहले बीएससी नर्सिंग की एडमिशन के लिए नीट की एग्जाम देनी पड़ती थी, बट अभी थोड़ा चेंज कर दिया गया उसमें। अभी सीटी की एग्जाम देके हम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। सीटी की एग्जाम देने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप नेट कैफे जाकर भी कर सकते हैं या अपने लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। तो सीटी की एग्जाम फीस होती है 600 रुपीज़ रिजर्व कैटेगरी के लिए और ओपन कैटेगरी के लिए 800 रुपीज़। तो सीटी की एग्जाम 100 मार्क की रहती है, जिसमें 5 सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है और एग्जाम 1.5 घंटे की रहती है। सीटी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और एग्जाम के 10-15 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। आप एडमिट कार्ड सीटी का ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्जाम के कुछ दिनों बाद डिस्प्ले होगा क्वेश्चन पेपर और आंसर की। और अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शन से रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर और आंसर की, तो आप सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका सबमिशन कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसीजर होने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के कुछ दिन बाद स्टेट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, जो आप www.mahacet.org पर जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे में लिस्ट आने के बाद आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, जिसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज भी डाल सकते हो और प्राइवेट कॉलेज भी डाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज अपने पास है नागपुर, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद और नांदेड़। और बाकी सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो अगर आपका रैंक और परसेंटाइल अच्छा होगा तो आप गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफर करें चॉइस फिलिंग में। और चॉइस फिलिंग के प्रोसेस के कुछ दिनों बाद कैप राउंड लगते हैं, जिसमें 2 कैप राउंड लगता है, 2 मॉपअप राउंड लगता है और एक इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड लगता है। और अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज लगता है बट आपको कॉलेज नहीं चाहिए, तो आपको एडमिशन प्रोसीजर तो करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट रिटेंशन। आपको रिटेंशन नहीं भरना है और आपको सेकंड राउंड के लिए वेट करना है। सेकंड राउंड में आपको आप बेटर कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका कैप राउंड में कोई कॉलेज लगता है और आपने उस कॉलेज में एडमिशन प्रोसीजर नहीं की, मतलब आप राउंड से बाहर हो जाएंगे। और आपने उस कॉलेज में एडमिशन प्रोसीजर की और रिटेंशन भी भर दिया, मतलब आपके एडमिशन फिक्स हो जाएंगे और आप नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो आप जो भी प्रोसीजर कीजिए बहुत ध्यान से कीजिए, बहुत सोच समझ कर कीजिए। और अगर सेकंड राउंड में आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो आप एडमिशन कर लीजिए, और अगर नहीं मिला तो सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए एज वी टोल्ड अर्लियर। तो कैप राउंड और मॉपअप राउंड के बाद कॉलेज में जितनी भी सीट्स वैकेंट रहते हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में, उसके लिए लास्ट राउंड रहता है इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड। तो इस राउंड में कोई भी अप्लाई कर सकता है, वो भी जिसने चॉइस फिलिंग ना किया हो, वो भी जिसने एडमिशन नहीं किया हो, और जिसने रिटेंशन भी ना भरा हो। और जब आप एडमिशन प्रोसीजर करते हैं तो कॉलेज में आपको स्क्रूटिनी फॉर्म और बेटरमेंट का फॉर्म भरने लगाते हैं, तो आप वो भर के कॉलेज में जरूर दीजिए। ये कोई रिटेंशन का रिलेटेड नहीं है, ये अलग प्रोसीजर है कॉलेज की, तो ये आपको करना ही पड़ता है। तो ये आप जरूर कीजिए। पर आपको अगर बेटरमेंट चाहिए तो रिटेंशन मत भरिए। और एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और अगर आप रिपीटर हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेंगी, वो आप तहसील या जिला में से बना सकते हो। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट भी लगेगी। तो एडमिशन करते समय कॉलेज की जो फीस होती है वो आपको डीडी के फॉर्म में सबमिट करनी पड़ती है। और आपका हर एक डॉक्यूमेंट पेनड्राइव में स्कैन करके लाना जरूरी है और हर एक डॉक्यूमेंट का साइज 256 केबी के नीचे होना चाहिए। ये कॉलेज की मैंडेटरी थी। तो ये थी सीईटी एग्जाम से लेकर बीएससी नर्सिंग कॉलेज की एडमिशन तक की पूरी इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते तो गाइस, कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होंगी तो ये आपके फ्रेंड को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बहुत से लोगों को इस एडमिशन प्रोसीजर के बारे में और एग्जाम फॉर्म के बारे में पता नहीं होता है, तो उनको फ्यूचर में तकलीफ ना हो, इसलिए पूरे लोगों को फैला दीजिए। और हो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। डीएनजी क्रिएटर्स।